रात के लगभग 11 बज रहे थे। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी ब्लैक एसयूवी धीरे धीरे एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रही थी। एसयूवी के अंदर दो दोस्त बैठे थे, अमन और राघव। दोनों की उम्र लगभग 25-26 के आसपास थी और दोनों को खाली जगह और मिस्टीरियस जगह जाना बहुत पसंद था। उस रात उनका डेस्टिनेशन था एक ऐसा पुराना किला जिसका नाम था भानगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि रात के बाद अगर कोई उस किले में जाए तो वापस कभी नहीं आता। इस सच को झूठ साबित करने के लिए उन दोनों ने वहां जाने का प्लान बनाया। इससे पहले वो कुलधरा जाके आ चुके थे, पर वहां उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर, मिस्टीरियस और रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राघव ने कैमरा संभाला। अगर आज भी यहाँ कुछ नहीं मिला ना अमन, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी किस्मत ही खराब है। अमन, मिलेगा भाई, कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा यहाँ। मैंने बहुत सुना है इस किले के बारे में, बस हमें सुबह तक जिंदा रहना है। दोनों हंसने लगे ये बात सुनकर, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल बातचीत होने वाली है। दोस्तों, किले से लगभग 3 किलोमीटर पहले रोड साइड एक चाय का ढाबा आया। दोनों ने गाड़ी वहां रोकी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अमन, चाचा, ये किले जाने का रास्ता यही है या कोई और रास्ता लेना पड़ेगा? वो बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उन दोनों को देखता रहा। क्यों, क्या करना है किले में? राघव ने कैजुअली कहा, वीडियो बनानी है और देखना है वहां सच में कुछ है या बस लोग ही कहते हैं। उस बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया था। रात को? अभी जाओगे तुम वहां? अमन, हाँ, क्यों, क्या हुआ? बूढ़ा चुप हो गया। सुबह चले जाना। अमन बोला, चाचा, हम भूत और से नहीं डरते। बूढ़े ने अमन की तरफ देखा। मैं भूत की बात नहीं कर रहा। दोनों चुप हो गए। हर खाली जगह पर सिर्फ भूत ही नहीं होते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कल दिन के उजाले में जाना वहां। राघव, आप बस रास्ता बताओ हमें, बाकी सब हम पर छोड़ दो। हमने बहुत देखे हैं ऐसे भूतों। हम अभी हार्ली में कुलधरा जाके आए, हमें वहां भी कुछ नहीं मिला और डेफिनेटली यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। और आप भी देख लेना, हम आपको सुबह मिलेंगे वापस आपके ढाबे पर, आपके साथ बैठकर चाय पियेंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। उस चाचा ने उन दोनों को वहां जाने से बहुत रोका, पर वो दोनों जिद्दी थे, नहीं रुके। रात के 12:18 पर एसयूवी किले के सामने पहुंच चुकी थी। किला बहुत पुराना था, बड़ी बड़ी दीवारें, गेट आधा गिरा हुआ, और सबसे अजीब बात, इतनी तेज हवा होने के बावजूद भी किले के अंदर के पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। अमन ने कैमरा निकाला। दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पहुंच ही गए जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इस किले के अंदर भूत है ऐसा लोगों का मानना है, पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। राघव गेट के पास खड़ा था। अमन ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। तभी राघव ने कहा, 1 मिनट चुप, सुन। दोनों चुप हो गए। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, छन छन छन, पायल जैसी आवाज थी, जैसे कोई लड़की कॉरिडोर में चल रही हो। अमन, राघव, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी है क्या? राघव, नहीं, मुझे नहीं लगता इस टाइम पर कोई होगा हमारे अलावा। तू टॉर्च देख, अंदर है क्या कोई? दोनों ने टॉर्च ऑन की अंदर, पर अंदर वहां कोई भी नहीं थे। दोनों किले के अंदर चले गए। लगभग 15 मिनट तक कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ उनके साथ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर उन्हें एक पुराना कमरा मिला। उस कमरे की दीवार पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, उस किले के लीडर्स की, उनके फैमिली बैकग्राउंड्स की। अमन कैमरा लेकर पास गया। एक फोटो पर उसकी नजर रुकी। फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी। अमन ने फोटो को बहुत गौर से देखा। उसमें कुछ लोग किले के बाहर खड़े हैं और एक औरत खड़ी है
और उस औरत के जस्ट कोने में दो आदमी खड़े हैं। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया था वो देखने के बाद। राघव, क्या हुआ? अमन ने फोटो की तरफ इशारा किया। राघव कुछ सेकंड तक उस फोटो को ही देखता रहा। उस फोटो में जो दो आदमी खड़े थे उनके कपड़े बिल्कुल अमन और राघव जैसे थे। ब्लैक जैकेट, ब्लू जीन्स और वाइट शूज। राघव, ये एक कोइंसिडेंस है अमन, तू डर मत। अमन, ये फोटो कितनी पुरानी लगती है तुझे? राघव ने फोटो के नीचे की डेट देखी और डेट थी 1987। तभी पीछे से आवाज आई, छन छन छन, और एक औरत की धीमी सी आवाज, आ गए तुम दोनों, बहुत इंतजार कराया तुम दोनों ने। दोनों ने पीछे पलट कर देखा, कौन है, कौन है वहां? पर वहां कोई भी नहीं था। राघव, अमन, चल भाई चलते हैं यहां से, अब हमें यहां से चलना चाहिए। दोनों बाहर भागे गाड़ी की तरफ। जब गेट के पास पहुंचे तो गाड़ी वहां नहीं थी जहां पार्क की थी गाड़ी को। राघव, अमन, भाई गाड़ी कहाँ है? दोनों किले के बाहर आए। गाड़ी कुछ डिस्टेंस पर खड़ी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खुला हुआ था। राघव, अमन, हमने तो सारे डोर लॉक किए थे ना? अमन कुछ नहीं बोला, सिर्फ गाड़ी को देखता रहा। लेकिन ड्राइवर सीट पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई नंगे पैर उस गाड़ी के अंदर बैठा हो, और गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। अमन ने कैमरा बंद किया। राघव, अब निकलते हैं यहां से, कैसे भी करके कहीं भी गाड़ी मत रोकना। राघव ने की निकाली गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, पर गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, नथिंग। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी किले के अंदर से आवाज आई, अमन। दोनों वहीं जम गए। अमन ने राघव की तरफ देखा। राघव उसके पास ही खड़ा था। भाई, तूने सुनी वो आवाज? राघव, हाँ, पर ये कौन है जो तेरा नाम पुकार रही है? और फिर आवाज आई, राघव, और इस बार आवाज उनकी गाड़ी के स्पीकर से आई थी। दोनों इतना घबरा गए थे कि गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा किले के अंदर भागे। उनको लगा कि हम किले से अगर बाहर रहेंगे तो सेफ नहीं होंगे। जब वो अंदर भाग रहे थे तो उनके पीछे से एक आवाज आई, राघव, अमन, अंदर मत जाओ। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनको पीछे से आवाज देने वाले और कोई नहीं थे बल्कि अमन और राघव खुद ही थे, जो गाड़ी के पास खड़े थे और जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। दोनों अंदर एक कमरे में पहुंचे और वहीं बैठ गए। अमन, राघव, ये कौन थे जो हमारी गाड़ी के पास खड़े थे? राघव ने बाहर देखा पर बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ गाड़ी थी। दोनों वहीं बैठ गए। सुबह होने का इंतजार करने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था करने को। फिर पूरी रात उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को भी नहीं पता। 1 महीने बाद लोकल पुलिस को किले के बाहर एक लावारिस कार मिली। कार की हालत बहुत खराब थी, जैसे वो कई सालों से पड़ी हो वहां पर। कार के टायर आधे जमीन में धंस चुके थे और हर शीशा टूटा हुआ था। अंदर चाबी लगी हुई थी, 2 मोबाइल पड़े थे और एक कैमरा भी मिला। पुलिस ने किले का पूरा एरिया सर्च किया पर कोई सबूत नहीं मिला। ना खून, ना कोई बॉडी और ना ही कोई फुटप्रिंट्स। सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने जब कैमरा चेक किया तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मिली और वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस खुद वहां जाने से डरने लगी। उस रिकॉर्डिंग में अमन और राघव ने वो सच बताया था जो उनके साथ रात 3 बजे के बाद हुआ था। राघव, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें बहुत रोका गया था यहाँ आने से, पर हमने उनकी एक नहीं सुनी। अमन मर चुका है और मुझे पता है मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। प्लीज अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो मेरा ये लास्ट मैसेज मेरे मॉम डैड तक जरूर पहुंचा देना। पुलिस ने उस रूम में जाकर सब फोटोग्राफ देखी।
एक फोटो फ्रेम में राघव अमन दोनों खड़े थे। दोनों ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो घर से पहन कर निकले थे, और फोटोग्राफ के नीचे एक डेट लिखी हुई थी, और डेट थी 10 अगस्त 2025। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब फोटो को पलटा तो उसके पीछे एक लाइन लिखी थी। सबसे अजीब बात, अमन और राघव की मोबाइल की लास्ट लोकेशन उस किले के अंदर दिखा ही नहीं रही थी, बल्कि लोकेशन दिखा रही थी एक ऐसी जगह जो किले से लगभग 43 किलोमीटर दूर थी। पुलिस वहां पहुंची। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था और 2 कब्रें ऐसी थी जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी को ताजा दफनाया गया है। पुलिस ने वो दोनों कब्र खोदी। अंदर 2 डेड बॉडी मिली, पर वो पहचानने के लिए काफी नहीं थी कि ये बॉडी अमन और राघव की है, क्योंकि उन दोनों बॉडी के सर थे ही नहीं, सिर्फ गले के नीचे का हिस्सा था और कपड़े भी नहीं थे, कंप्लीट न्यूड। रिकॉर्ड्स चेक किए दोनों बॉडी के, पर कोई क्लू नहीं मिला कि ये बॉडी किसकी है, बल्कि कब्रिस्तान के गार्ड को भी नहीं पता था कि यह सब एक रात में कैसे हुआ, कौन दफना के चला गया इन दोनों। आज तक अमन और राघव का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई बॉडी मिली, ना फुटप्रिंट्स मिले और ना ही कोई आई विटनेस मिला। सिर्फ एक सवाल रह गया, आखिर 1987 की वो फोटोग्राफ में अमन और राघव कैसे खड़े थे, जबकि दोनों का जन्म तो बहुत साल बाद हुआ था। और एक सवाल, उस फोटोग्राफ के पीछे क्या लाइन लिखी थी, वो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।